एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस रियल टाइम क्लासरूम। तो गैस, अभी हम लोग का टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और डेली हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं एक सेट जो आने वाले दरोगा एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आपका ये सेट बनाया गया है। ठीक है, लेकिन आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो यहाँ पे भी जीके पूछे जाते हैं उन सभी जगहों के लिए इनका क्वेश्चन यानी इस सेट का क्वेश्चन वैलिड है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाओ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस नाम से भारत में प्रथम रेल मुंबई से थाने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। पहला रेल जो है वो मुंबई टू थाने चली थी, ये आपको पता है, और डलहौजी ने इसको चलवाया था। लेकिन किस नाम से? तो नाम था ब्लैक ब्यूटी। कब चला था? 1853 में। ये तो हर कोई जान रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने बहुत बार सुना है लेकिन हर बार आप भूल जाते हो। आपको इसको याद रखना है। देखो, कुछ ऐसा डाटा है ना जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, भूलने का कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्या होगा आपका सही आंसर? यहाँ पे सही आंसर है 3287,263। मैंने बहुत बार बोला है, इसको मोबाइल नंबर की तरह याद रखो। ठीक है, अगर आप ये याद रखोगे कितना लाख कितना हजार तो आपको याद नहीं होगा। आप मोबाइल नंबर की तरह याद रखो 3287,263। यह है भारत का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न भारतीय राज्यों में से कहां से नहीं गुजरती है? कहां से नहीं गुजरती है, जल्दी बताओ। आपको पता होना चाहिए, कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और इसका ट्रिक भी मैंने बताया हुआ है, मित्र पे गमछा झार। क्या मैंने बताया? मित्र पे गमछा झार। मित्र से आपका पहला कौन सा आता है? मी से आपका आता है मिजोरम। ठीक है, दूसरा आपका आता है त्र, मित्र। त्र से होता है त्रिपुरा। मित्र पे आपका तीसरा क्या हो गया? पे से आपका आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद गमछा, ग आया आपका, चौथा जो है वह ग आया यानी गुजरात। माँ आया, ठीक है, पांचवा माँ आया तो गुजरात के बाद एमपी। ठीक है, और मित्र पे गमछा, छा आया, छठा जो है वह छा आया, यह है छत्तीसगढ़। और झार, झार से आपका क्या आया? सातवां आपका है झारखंड। र से आपका है राजस्थान। तो जिसको भी ये ट्रिक नहीं पता है वो यहाँ से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ बताओ सही आंसर आपका क्या होगा। इन सभी में आपने देखा गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, तो बच कौन सा गया? अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपसे पूरा डिटेल पूछ लिया जाता है, आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जनगणना से संबंधित अनुच्छेद, जल्दी बताओ। हमारे संविधान में जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? कौन सा है? अनुच्छेद 246। ठीक है, अनुच्छेद 246 जनगणना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यह है टाइटन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कब निर्धारित की गई थी? भारत चीन के बीच सीमा रेखा कब निर्धारित की गई थी? कब निर्धारित की गई थी? यह किया गया था 1914 में। और वो रेखा कौन सा है? वो है मैकमोहन रेखा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किनको हम जानते हैं? किनको जानते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनको ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होमी जहांगीर भाभा से कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका है अंतरिक्ष कार्यक्रम। क्या है? अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का आंसर होगा विक्रम साराभाई। वहीं पे अगर आपसे एटॉमिक पावर से रिलेटेड कुछ पूछता तो आपका होता होमी जहांगीर भाभा। तो ये दोनों चीज है जिसको आपको मिक्स नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, वेन सांग ने भारत की यात्रा कब की थी? वेन सांग ने भारत की यात्रा कब की थी? कब की थी? तो वेन सांग ने भारत की यात्रा की थी 630 ईस्वी में। कब किया था वेन सांग ने भारत की यात्रा? 630 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना भारत में कब हुई थी? कब हुई थी? 1958 में। और इसके संस्थापक कौन थे? किसने इसकी स्थापना की थी? तो डॉक्टर
APJ अब्दुल कलाम ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अस्त्र कैसी मार करने वाली मिसाइल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अस्त्र एक मिसाइल है, ये नाम आप जान रहे हो, आपको बताना है कैसी, क्या टाइप क्या है, जमीन से जमीन, जमीन से हवा, हवा से हवा, या टैंक रोधी मिसाइल। तो आपका सही आंसर है हवा से हवा। ठीक है, हवा से हवा मार करने वाली एक मिसाइल है जिसका नाम है अस्त्र। अगला क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? कौन सा सूची है? वो है संघ सूची। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बार आपने पढ़ा है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ये है झेलम नदी पर। किस नदी पर? झेलम नदी पर। तो तुलबुल से मैंने क्या बताया था? तुलबुल से मैंने बताया था चुलबुल। ठीक है, चुलबुल। तो जो चुलबुल होता है उसको झेलना आसान नहीं होता है। जो बच्चा चुलबुला है, अभी कुछ बच्चे कमेंट में भी चुलबुला रहे हैं, तो उनको झेलना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो तुलबुल परियोजना झेलम से। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जितने पुरुष हो जल्दी से बताओ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ये बहुत गलत बात है। जितने भी लड़के हैं सबको ये याद रहता है, लेकिन किसी भी लड़की को ये याद नहीं रहता है पुरुष दिवस कब मनाया जाता है। बहुत गलत बात। लड़के को तो याद नहीं रहता है, उनको तो मतलब ही नहीं है खुद से ना। देखो, हम लड़के कितने परोपकारी होते हैं, हमें तो अपने से मतलब ही नहीं है। मुझे याद नहीं है पुरुष दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन महिला दिवस सारे लड़कों को पता है कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। अरे भाई, बात वो नहीं है, बात है एग्जाम में पुरुष दिवस पूछता नहीं है ना, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? कौन था अंतिम मुगल सम्राट? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह जफर भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? यह है भुवनेश्वर में स्थित। अगला क्वेश्चन है, मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? मकाओ की मुद्रा, मकाओ की मुद्रा क्या है? क्या है? मकाओ में चलता है पटाखा। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा का आविष्कारक कौन है? सिनेमा का आविष्कारक कौन है? सिनेमा का आविष्कारक, सिनेमा का आविष्कारक आप जानते हो, 2 लोगों ने मिलकर किया था। किसने? निकोलस और लुथिये ने। जीन लुथिये और निकोलस, ये मैंने पढ़ा रखा है, ये सब आपने पढ़ रखा है। जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा निकोलस। और दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा नाम जीन लुथिये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन? बहुत आसान क्वेश्चन, कौन नहीं जानता है? हाइड्रोजन बम का आविष्कारक है एडवर्ड टेलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, पंपास चारागाह कहाँ स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। पंपास कहाँ है? पंपास दक्षिण अफ्रीका में। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि पंपास जो जनरली आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो अर्जेंटीना में, और अर्जेंटीना तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब क्या है? अब है आपका आंसर दक्षिण अमेरिका, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में ही है अर्जेंटीना। ठीक है, और ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार आपने पढ़ा है। तो भारत में स्वर्ण मुद्राओं की जब चर्चा होती है तो आपको पता है कि पहला जो स्वर्ण मुद्रा है वह हिंद यूनानियों ने चलाया था। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने चलाया था। तीसरा आता है, सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? तो ये कुषाणों के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कब बने थे? अब कौन बने थे ये तो आप सब जान रहे हो, लेकिन कब बने थे तो ये भी आप जान रहे हो, लेकिन आप लोगों में से परसेंटेज कम हो जाता है ये जानने वाले, क्योंकि अक्सर आप पढ़ते हो सिर्फ कौन बने थे। कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और ये बने थे 1887 में। कब बने थे? 1887 में। 85 में पहला, 86 में दूसरा, 87 में तीसरा अधिवेशन। तो कई बार आपके ऑप्शन में ऐसा रहेगा
कि दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, पांचवा अधिवेशन, तो आपको पता होना चाहिए तीसरे अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 1887 में अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ हुआ? तो ये हुआ मद्रास में। तो कई बार आपके ऑप्शन में ये भी रह सकता है किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। तो आपका आंसर होगा मद्रास अधिवेशन। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, सुंडा जल डमरू जावा तथा डैश के बीच स्थित है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चन आसान है, बस आपको आंसर आना चाहिए। अगर आंसर आता है तो क्वेश्चन तो आसान ही है भाई। तो क्या होगा सही आंसर? सुंडा जल डमरू जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा किस सूची के अंतर्गत? कौन सा सूची है वो है समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत आता है शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, जिन्ना हाउस कहाँ स्थित है? जिन्ना हाउस कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? लाहौर में। गलत बात। कराची में? ये भी गलत बात। तो ये स्थित है मुंबई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताओ, नहीं तो छोड़ दूंगा लाफिंग गैस। जल्दी बताओ क्या है? यह है N2O। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ए मार के निकल जाएंगे, जो कि गलत है। क्योंकि क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, दूसरी बार राष्ट्रीयकरण पूछा गया, पहली बार नहीं। तो पहली बार हुआ था 1969 में, वहीं पे दूसरी बार कब हुई? दूसरी बार हुई 1980 में। ठीक है, तो यहाँ पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरी बार 1980 हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस, राक्षस जो होता है वह बहुत ही विशाल होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? विशाखदत्त। बस थोड़ा थोड़ा लॉजिक है, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो लॉजिक लगा लो। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति कब हुई थी? बताओ, रूसी क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी रूसी क्रांति? रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। ठीक है, और इसके प्रणेता कौन थे? इसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसके प्रणेता थे लेनिन। कौन थे? लेनिन। ये इसका प्रमुख आदमी था। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे वालपोल। कौन थे? रॉबर्ट वालपोल थे इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। और किसने इसका गठन किया था? जल्दी बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, मेरा मूड नहीं है बताने का। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था भाई? लोधी वंश एक ऐसा वंश है ना, अगर इससे अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाए तो सोचो उससे गया गुजरा स्टूडेंट कोई नहीं है। अब सोच लो क्यों मैंने बोला ऐसा। क्योंकि भाई लोधी वंश में तीन ही जो चिराग है वो हुआ, इब्राहिम, बहलोल और सिकंदर। बहलोल साला बकलोल था, इसने आके स्थापना कर दिया। ठीक है, इसके बाद सिकंदर बाबू आया और इसके बाद लास्ट में इब्राहिम लोधी आया। इब्राहिम लोधी को किसने मारा? इब्राहिम लोधी को बाबर ने मारा। कब मारा? 1526 में। और इसी को हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में जानते हैं, जिसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, तो ये आसान सारी चीजें हैं क्योंकि तीन ही शासक है, इसलिए तीनों के बारे में आपको क्लियर रहना चाहिए। सिकंदर लोधी से बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की। कब की? 1504 में की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बस नाम थोड़ा सा बदला है, अगर नाम आपको पता होगा तो आप आंसर कर पाओगे। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है शरावती नदी पर। यहाँ पे साबरमती से कंफ्यूज मत करना, यह है शरावती नदी। ठीक है, ये महात्मा गांधी जलप्रपात जो है इसी को हम लोग जोग या गुरसप्पा के नाम से भी जानते हैं। इसी का नाम बदलकर महात्मा गांधी कर दिया गया, तो जोग या
गोरसप्पा जो है वो शरावती नदी पर, इसलिए महात्मा गांधी भी शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? यह है गोवा में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंबाला में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात किसके कारण आता है? जल्दी बताओ, चक्रवात किसके कारण आता है? किसके कारण आता है? निम्न दाब के कारण। ठीक है, निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? जल्दी से बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। अकबर और किनके बीच? इब्राहिम लोदी, मराठा, अहमद शाह अफजाली। अब क्या करें, आंसर तो दिख ही नहीं रहा है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि आंसर है आपका हेमू। ठीक है, अकबर के तरफ से जो बैरम खां थे वो लड़ाई पर गए हुए थे और दूसरे साइड में था हेमू, तो हेमू इसमें मारा गया था, लेकिन ऐसा बोला जाता है धोखे से मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर? तो यह है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर जो आपका है वो है तुंगभद्रा नदी। बहुतों को लगा होगा भद्रा नदी, भद्रा नदी गलत है, क्योंकि भद्रा नदी और तुंग नदी ये दो अलग अलग नदी है, दोनों मिलके तुंगभद्रा नदी बनाती है। तो यहाँ आपका भद्रा नदी अगर करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजा जितने भी हुए उनमें से एक कोई राजधानी आपके ऑप्शन में दिया है, आपको बताना है कहाँ थी उनकी राजधानी। तो उनकी राजधानी थी गुलबर्गा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है तिब्बत में। सुन के ऐसा लगता है कि हमारा अपना ही है, पर अपना नहीं है, ये मानसरोवर झील तिब्बत का है। अगला क्वेश्चन है, मानव के सामान्य रक्तदाब में डायस्टोलिक दाब कितना होता है? mmHg में आपका सारा मान दिया हुआ है, और ध्यान देना है आपको पूछा क्या जा रहा है, डायस्टोलिक दाब। ठीक है, तो आप जानते हो जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसमें दो चीजें लिखी जाती है, 120/80। ठीक है, सॉरी 128 मैंने लिख दिया, 120/80 ये लिखा जाता है। अब इसमें 120 क्या है, 80 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। 120 है सिस्टोलिक और 80 जो है वो है डायस्टोलिक। तो यहाँ आपसे डायस्टोलिक दाब पूछा जा रहा था, इसलिए आपका आंसर होगा 80। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी या झील पर है? विक्टोरिया जलप्रपात, तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जल्दी बताओ, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, और इसने शासन कब से अपना प्रारंभ किया था, ये बहुत बार पूछा गया है। तो 1236 ईस्वी। ठीक है, 1236 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक का जीवनी लिखने वाला सिख गुरु कौन था? जल्दी बताओ, किसने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? तो गुरु अंगद देव ने। ठीक है, गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। रोम शहर किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। बहुत बार आपने पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के गांधी के रूप में किनको जाना जाता है? राजस्थान के गांधी, गांधी बहुत परेशान करेगा आपको। आप जिस स्टेट में जाओगे वहां का गांधी आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, फिर आप आसमान देखोगे। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान, आज हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान के गांधी के रूप में। तो कौन है वो है गोकुल भाई भट्ट। इनको राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? जनरली हम लोग ब्रह्मा जो है इनका पूजा नहीं करते, लेकिन कुछ जगहों पे इनका पूजा किया जाता है।
आपको बताना है ब्रह्मा मंदिर आपको इन चारों स्थानों में से कहाँ मिलेगा। तो ब्रह्मा मंदिर आपको पुष्कर में मिलेगा। ये पुष्कर कहाँ है? ये पुष्कर है राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भरतपुर में स्थित है। और ये भरतपुर कहाँ है? भरतपुर है राजस्थान में। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ से एक चीज मुझे याद आया, मैं बता देता हूँ। आप लोगों में से कितने ऐसे हो जो मैप नहीं पढ़ते हो? अगर ये आप लोगों को लगता है कि मैप पढ़ने वाले स्टूडेंट सिर्फ वही हैं जो बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करते हैं, तो ये आपका सोच गलत है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर नहीं भी पढ़ाई करते हो, आप नहीं भी एग्जाम की तैयारी करते हो, फिर भी मैप आपको पढ़ना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट दिन में कभी टाइम निकालो, जब आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, आप एटलस निकाल के, या आपके पास अगर कोई मैप है जो कैलेंडर वाला आता है वो निकाल के आप क्या करो, आप जैसे मान लो ये मैं एक सिंपल सा कोई भी मैप है, ठीक है, इसमें से आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब अगर इंडिया का हम लोग बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए नॉर्थ से अगर हम साउथ आए तो कौन कौन सा स्टेट मुझे मिलेगा। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट जाए तो कौन कौन सा स्टेट मिलेगा। तो ये सारे पहले स्टेट का आपको पता होना चाहिए, ऊपर से जगह पता होना चाहिए। मान लो मैं यहाँ पे अजमेर और भरतपुर, ये दोनों मुझे पता है कि दोनों है राजस्थान में, मैं हटा देता हूँ भरतपुर, सिर्फ अजमेर, मंगलौर और गुवाहाटी मैं अगर बोलूँ इसको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करने को, आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा। ठीक है, तो इससे बहुत हेल्प मिलता है। अगर मैप आप डेली स्टडी करो, आप कैसे पढ़ोगे, आप डिसाइड करो अपने मन से, कोई भी आप शहर ले लो, 3-4 शहर 5 शहर, और ये डिसाइड करो कि मुझे घूमने जाना है, और मैप पे ही आप घूमो तो बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। आप अगर बिहार में हो, ठीक है, आपको पता है कि अगर मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जगह भी कम है और यहाँ पे ड्रॉ हो भी नहीं पाएगा। मान लो एक मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है, मुझे पता है बिहार यहाँ पे, बिहार से आप अगर कहीं घूमने जाना चाहते हो, जम्मू कश्मीर जाते हो तो ऊपर जाओगे, ठीक है, वहीं पे अगर यूपी आना चाहते हो तो इधर आओगे, तमिलनाडु जाना चाहते हो तो यहाँ जाओगे, आपको ये पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ अजमेर तो यहाँ मुझे आना पड़ेगा, मंगलौर का है कर्नाटक में, यहाँ मुझे आना पड़ेगा, गुवाहाटी जाना है तो असम या नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा। देखो मेरे पास यहाँ पे सब चीज़ अरेंज हो गया। अगर मुझे कोई बोले कि कौन सा शहर कहाँ है, किस दिशा में है, अरेंज करने अगर मुझे दिया जाए तो मैं आसानी से अरेंज कर लूँगा। तो ये मैप पढ़ने का फायदा होता है, आप लोग जरूर पढ़ा करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में अंतरिक्ष आयोग का गठन कब हुआ था? जल्दी बताओ, भारत में अंतरिक्ष आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1972 में। अंतरिक्ष विभाग अगर आपसे पूछा जाए तो भी आपका आंसर यही होगा, अंतरिक्ष आयोग पूछा जाए तो भी आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है गोकक झरना कहाँ स्थित है? गोकक झरना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है गोकक झरना? तो ये बेलागावी में स्थित है। ठीक है, बेलागावी कहाँ है? बेलागावी है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पर्ल एस बक। कौन है? पर्ल एस बक हैं गुड अर्थ पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? आयात निर्यात बैंक, जिसको हम लोग एग्जिम बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1982 में। अगला क्वेश्चन है बेसिन की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? बेसिन की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? किसके साथ की थी? तो बेसिन की संधि पेशवा के साथ किया गया था। ठीक है, कौन सा पेशवा था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? बेसिन की संधि। कब हुई थी? 1802 में। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी? ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 4 पुरस्कार दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को अच्छा इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि ये एग्जामिनर को मजा आता है ऐसे क्वेश्चन पूछने में, लेकिन जो एग्जामिनी है भाई, जैसे तुम लोग हो, तो तुम लोगों के लिए परेशानी का सबक बन जाता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन, ध्यानचंद, ऑस्कर, राजीव गांधी खेल रत्न चारों आना चाहिए, तभी आप इसको आंसर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। नहीं तो एग्जैक्ट अगर आ रहा है तो ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? अर्जुन पुरस्कार। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बाद दिख रहा है ध्यानचंद पुरस्कार।
ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। इसके बाद दिख रहा है आपको ऑस्कर पुरस्कार, तो ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। इसके बाद दिख रहा है राजीव गांधी खेल रत्न, इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। अब मुझे पता है, मैंने बता दिया, अब आपको पता होगा तभी तो आप कर पाओगे। अर्जुन पुरस्कार कब है? 1961। तो देखो कम से कम ये 4 आया, इस 4 को ही याद कर लो, क्या पता एग्जाम में इसी 4 से आपका आ जाए। अगला क्वेश्चन है ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? यह है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है नाटो का मुख्यालय? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है कहाँ? कोलकाता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शख्स को प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया था? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जल्दी बताओ किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था मदर टेरेसा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान में प्रस्तावना की भाषा को कहां से ग्रहण किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रस्तावना की भाषा पूछी जा रही है, तो हमारे संविधान में प्रस्तावना जो लिखा गया है उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त की गई है। अगला क्वेश्चन है बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? यह है 16। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? 15वें वित्त आयोग की अवधि। वित्त आयोग अभी कौन सा चल रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी का जो वित्त आयोग है वह 15वां ही है, और इसका जो टाइम पीरियड है वह है 2020 से लेकर 2025 तक। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। अगला क्या है? अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा? ये देगा राष्ट्रपति को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार एक मूल अधिकार हैं? जल्दी बताओ कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद आपसे नहीं पूछा जा रहा है संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा एक अनिवार्य अधिकार है? तो यह 86 संविधान संशोधन। और अभी मैंने बोल दिया आपसे कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 21। ठीक है। 2-3 बातें हैं यहाँ पे जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। एक है कि बच्चों का यह अधिकार है, ये तो अनुच्छेद 21 में हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि माता पिता का यह कर्तव्य है वह बच्चों को शिक्षा दे, ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा? ये अनुच्छेद 51A में हो जाएगा, क्योंकि 51A में हमारा कर्तव्य। ठीक है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस राष्ट्र से लिया गया है? किस राष्ट्र से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना जो हमारे यहाँ है यह लिया गया है रूस से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों में गलत कथन चुने। आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है 4, आपको बताना है इसमें से गलत कौन है। जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ो तभी तो बता पाओगे। क्या क्या स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट है जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार स्वयं संविधान में ही पाया जाता है। जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार क्या हमारे संविधान में है? तो बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है। दूसरा है 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग को नियुक्त किया गया था। क्या ये बात सही है? जल्दी से सोच के बताओ। क्या सरकारिया आयोग का गठन केंद्र और राज्य के बीच संबंध के अध्ययन के लिए हुआ था? ये पॉइंट तो भाई सही लग रहा है। क्या 1983 में हुआ था? ये भी सही लग रहा है, यानी पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं। गलत तो एक ना एक को करना ही है। तीसरा है भारत की संघीय व्यवस्था ब्रिटेन की संघीय व्यवस्था से ली गई है या ब्रिटेन की संघीय व्यवस्था के अनुरूप है? भैया ये गलत हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो संघीय व्यवस्था है वह ब्रिटेन से नहीं मैच करता है बल्कि कनाडा से मैच करता है। ठीक है। तो आपका ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, सही तो है ही। हमारे संविधान में लोकसभा के स्पीकर को हटाने का प्रावधान है। देखो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते थे,
लेकिन ये सही है, हमारे संविधान में लोकसभा के स्पीकर को हटाने का प्रावधान बिल्कुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री किस अवधि में रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन उनका अवधि क्या था ये आपको बताना है। क्या था अवधि उनका? 1964 से लेकर कब तक? 66 तक। ये 1964 से लेकर 66 तक हमारे प्रधानमंत्री रहे थे। और ताशकंद समझौता के लिए 66 में ये ताशकंद गए हुए थे, और वहीं पे इनकी जो बोल सकते हो एक आकस्मिक घटना के तौर पे इनकी मृत्यु हुई। कैसे हुई, कौन कर दिया इनका हत्या, अपने आप हुआ या इनका हत्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता है। अब क्या हुआ था वो लाल बहादुर शास्त्री जाने और ताशकंद वाले ही जाने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कोलकाता में है, यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा शहर है टोक्यो। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली जो है वह 2030 तक सबसे बड़ा शहर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है? ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये क्या गया है? आवास और शहरी मंत्रालयों मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात व्यक्तित्व भानु अथैया का हाल ही में निधन हुआ है। वह एक अनुभवी थी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने स्टैटिक जीके में बहुत बार पढ़ा होगा कि वह पहली महिला कौन है जिनको ऑस्कर मिला है। कौन है वो है भानु अथैया। और किस फील्ड से ये थी? तो ये एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, और अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, जिसका नाम है सुजल, इसकी शुरुआत की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी स्कीम्स हैं, जो भी एप्स हैं, ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको याद रखना। क्या है प्रोग्राम का नाम? प्रोग्राम का नाम है सुजल। क्या है ये? ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन। इसके तहत यह प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि सबको 24 घंटे जो टैप से पानी है वो मिलता रहे। ये प्रोग्राम ओडिशा में चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? यानी आकाश मिसाइल जो है वह कैसी मिसाइल है? तो वह है सरफेस टू एयर मिसाइल। कहाँ है आपका? सतह से हवा में। ठीक है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो 2020 का तानसेन सम्मान किसको मिला है? ये मिला है सतीश व्यास को। अगला क्वेश्चन है, गावी टीका गठबंधन कब बनाया गया था? गावी जो है यह आपका वैक्सीनेशन से संबंधित एक गठबंधन है। ठीक है, आपको ये बताना है कि यह अस्तित्व में कब आया था। कब आया था? 2000 ईस्वी में यह अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परागणकर्ता यानी पॉलिनेटर पार्क हाल ही में कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ खुला है? ये खुला है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, पेंगोंग झील देश में स्थित है। पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाला है? तो अभी हाल ही में 24 ऐसे विश्वविद्यालय हैं यानी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको फर्जी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बना है भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिल्लाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया? हल्दीबाड़ी चिल्लाटी ये रेल मार्ग जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। हल्दीबाड़ी भारत का जगह है और चिल्लाटी बांग्लादेश का। अगला क्वेश्चन है, IIT रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य है वो राज्य है उत्तराखंड।
अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने का मंजूरी दिया है? तो ये अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की मौद्रिक नीति ने रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया? यानी अभी वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है? यह है 3.35%। ठीक है, रेपो रेट है 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35%। अगला क्वेश्चन है, गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक फ्री हवाई सफर देने की घोषणा की है? तो गो फर्स्ट ओलंपिक विजेताओं को कितने साल तक फ्री हवाई सेवा देगा? ये है 5 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वंदना कटारिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है किस राज्य की? उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? स्पेस राइस ये किसने उगाया है? ये उगाया गया है चीन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्न में से किस शहर को चुना है? 2032 में ओलंपिक कहाँ होना है? ये होना है ऑस्ट्रेलिया में। और कौन सा शहर है? ब्रिस्बेन, जो उसका मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुभारंभ किया है? बाल सेवा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया है? वो कौन सा योजना है? वो है स्टैंड अप इंडिया योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? वो कौन सा देश है? वो देश है अमेरिका, जो क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट पहुंचाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को निम्न में से किस जगह लगाएगी? ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र ये कहाँ लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में निम्न में से कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर है? कौन है वो है मिताली राज, जो शीर्ष पर है आईसीसी के ताजा रैंक के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया? कौन है? ये है बान की मून, और इनको दोबारा ये अध्यक्ष इसका चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मंकी वी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? मंकी वी वायरस से संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है चीन में। अगला क्वेश्चन है, मून लैंडिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मून लैंडिंग डे जिस दिन मून पे पहली बार लैंडिंग किया गया था नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा, वो दिन था 20 जुलाई, और प्रत्येक वर्ष को 20 जुलाई को हम लोग मून लैंडिंग डे मनाते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो आज का 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। आई होप कि आज के सेट से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपका बहुत कुछ रिवाइज हुआ होगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।